हेलो फ्रेंड्स, 2024 बीतने को है और आप भी 2025 में यर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताने वाले हूं जहां से आप मात्र 30 दिनों के अंदर महीनों के लाखों रुपया कमा सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं महीनों के हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों की बात कर रहा हूँ और कई लोग इसके जरिए यर्निंग्स कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम बर्बाद करे वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर फ्रीलांस। फ्रीलांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई व्यक्ति अपना टाइम और टैलेंट और नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट के या अपने दूसरों के लिए काम करता है और उसके बदले उसको कमीशन या पैसे मिलते हैं। इसी प्रोसेस को हम फ्रीलांस कहते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको किसी फ्रीलांस वेबसाइट में जैसे upwork.com, fiverr.com, freelance.com इसमें से किसी में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना और आपको जो काम आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करना होता है। मैं आपको इसके एग्जांपल में समझाता हूँ। मैं fiverr.com पे जाऊंगा और अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा। जैसे कि मुझे लोगो बनाना आता है तो मैं अपना अकाउंट पूरा उसी के अकॉर्डिंग ही मेंशन करूंगा। जैसे कि मैं एक लोगो बनाने का चार्ज $50 लेता हूँ और एक दिन में कंप्लीट करता हूँ। ऐसे इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को या कंपनी को लोगो बनवाना हो, अगर उसको ये सर्विस अगर मेरा पसंद आता है तो मुझसे कांटेक्ट करेगा और वो कांटेक्ट मुझे देगा, मैं कंप्लीट करके दूंगा उसको, तो उसी के बेसिस पे मुझे अपना रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब इसके बात करते हैं कि इसमें एस्टिमेटेड अर्निंग कितना, लोग महीने कमा कितना सकते हैं। देखिए आज के समय अगर हम देखें तो वेब डेवलपमेंट का हो, चाहे किसी भी एरिया का हो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, तो लोग हजारों, 10,000, 40,000 रुपया भी चार्ज करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें कि कोई 10,000 भी चार्ज कर रहा है, अगर महीने का अगर 10 कॉन्टेंट भी कर देता है तो उसकी अर्निंग 1 लाख हो जाती है। तो आप खुद ही से समझ सकते हैं कि कितनी इसमें अर्निंग की कैपेसिटी है। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे एफिलिएट मार्केटिंग। इसको हम रिवेन्यू शेयरिंग मार्केटिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसे हम एफिलिएटर कहते हैं। एफिलिएटर बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट या मार्केटिंग करता है, उसके बदले इसको रिवॉर्ड या कमीशन मिलता है। इसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इस मेथड में कमाने के लिए आपको किसी भी कंपनी के वेबसाइट में जाना है और बिकम एज एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद उस कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है। अगर उस मार्केटिंग के जरिए कोई आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट है 100 रुपया, अगर आपने उसकी मार्केटिंग की और कोई कस्टमर आके उसको खरीदता है तो उस पर आपको 10 या 20% का कमीशन मिलेगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कमीशन देती है, बट मैं आपको 3 ही बताऊंगा जो कमीशन ज्यादा देती है। सबसे पहले शॉपिफाई। अगर आप इस कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो और कोई परचेस करता है तो 100 से $150 तक का कमीशन आपको मिलेगा। दूसरा, क्लिक बैंक। क्लिक बैंक में प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोट करते हो और कोई परचेस करता है तो आप $10 से लेके $2,000 तक का भी कमीशन आपको मिलेगा। थर्ड, सिमरस। अगर इसके सर्विस को आप प्रमोट करते हो तो आपको $200 तक का भी आपको कमीशन मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके एस्टिमेटेड अर्निंग का तो एग्जांपल है सिमरस का ही, जो प्रमोट करने पर $200 तक का कमीशन देती है। अगर हम महीने में प्रमोट करें और 10 कस्टमर भी हमारे जरिए खरीद ले तो हमें $2,000 तक का कमीशन बनता है। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में करें तो 1,60,000 तक का होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे ऑनलाइन रिटेलर को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी गोडाउन की जरूरत नहीं है और ना ही कस्टमर तक डायरेक्ट डिलीवरी करने की जरूरत है। वो चाहे तो घर में बैठे आराम से अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए कर सकता है। पहले हम समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग काम कैसे करता है और हमें इसमें कैसे काम करना है कि हमें प्रॉफिट हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा सा ऑनलाइन स्टोर खोल लेना है और एट्रैक्टिव सा, और ये आप शॉपिफाई के जरिए खोल सकते हैं। आपको शॉपिफाई का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको एक ऐसा सप्लायर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट को बनाती हो और कस्टमर तक डिलीवर करती हो। फिर इसके बाद उसके प्रोडक्ट को आप अपने ऑनलाइन शोरूम में उसको शो करा सकते हो और उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। फिर कोई कस्टमर आपके जरिए अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो डायरेक्ट प्लेस जाएगा सप्लायर के पास, सप्लायर उस कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवरी कर देगा। अब हम समझते हैं कि इसमें हमारा फायदा कैसे होगा।
लेट्स एन एग्जांपल, आपने एक सप्लायर फाइंड आउट किया जो एक प्रोडक्ट को 50 रुपए में वो बेच रही है। आप उसी प्रोडक्ट को आप अपने ऑनलाइन स्टोर में 200 रुपए में बेचते हो और कोई कस्टमर खरीद लेता है तो आपका मोटा मोटी 150 रुपए का आपका फायदा होता है। ये ड्रॉप शिपिंग ऐसा ही वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग की। तो आप महीने में इससे लाखों कमा सकते हो। अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो महीने में मोर देन 10 लाख रुपीज भी कमा सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ड्रॉप शिपिंग में मोर देन 10 लाख रुपीज कमा रहे हैं महीने के। अगर वो कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो। देखो दोस्तों, जो अगला मैं प्लेटफॉर्म जो बताने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई आपके आसपास जो दोस्त है या कोई ऐसा बंदा हो जो सोचता हो कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता मैं जिंदगी में क्या करूं, अगर आपके नजर में कोई अगर ऐसा बंदा है तो आप इस वीडियो को जरूर उन तक फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि मैं जो अगला प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ वो उनके लिए हो सकता है और हो सकता है कि वो इस प्लेटफॉर्म में वो सबसे आगे निकल जाए। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ड्रॉप सर्विसिंग। इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें एक जन से काम लेना होता है और दूसरे से काम कराना होता है। ड्रॉप सर्विसिंग इश्यू कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। लेट्स से सपोज ये बंदा है जो वेबसाइट बनाता है और एक वेबसाइट बनाने का 1000 रुपया चार्ज लेता है। वहीं दूसरी तरफ बी पर्सन जो वेबसाइट बनवाना चाहता है और वो इसके लिए 3-4 हजार रुपया भी देने को तैयार है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी पर्सन से उससे वो कॉन्ट्रैक्ट लूंगा और ए पर्सन से काम करा दूंगा और जब ये कंप्लीट हो जाए, जब मैं उसको दूंगा काम कंप्लीट करवा के, तो वो मुझे 4000 रुपया देगा और जो उसमें से 4000 में से 1000 में ए पर्सन को दे दूंगा और जो 3000 जो रिमेनिंग बचा वो मैं अपने पास रखूंगा। यही मेरा फायदा है। ये कुछ ड्रॉप सर्विस ऐसा ही काम करता है और इसमें ऐसा ही फायदा कमाया जाता है। तो इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग का बात करें तो सोचिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में 3-4 हजार रुपया कमा लिया। आप ऐसे ही महीने का कम से कम 10-15 भी ऐसा कर लो तो महीने का हो सकता है आप 50,000 रुपया भी कमा लो, हो सकता है 1 लाख रुपया भी कमा लो। ये आपके मेहनत के ऊपर है और ये डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट कितना मिलेंगे। हमारे लिस्ट में 5वां नंबर पे है स्टॉक मार्केट। दोस्तों आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, मार्केट इतनी गहरी कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास को बुझा सकता है। मुझे पूरे देश की पैसे की प्यास का तो पता नहीं, लेकिन आपका प्यास जरूर बुझा सकता है। स्टॉक मार्केट उसे कहते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलकर स्टॉक्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब हम समझते हैं इसमें हमें काम कैसे करना और पैसे कैसे कमाना है। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोल लेना है किसी भी सिक्योरिटीज में, जैसे आज के समय है एंजल वन, 5 पैसा, जीरोधा, कोटक सिक्योरिटीज। मैं खुद पर्सनली कोटक सिक्योरिटीज इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यह बहुत सिंपल है और आसानी से एक क्लिक में बाय और सेल हो जाता है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा और आप वहां पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और मात्र 1 हफ्ते के अंदर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप चाहो तो इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर और ऑप्शंस पे इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। इसमें सिंपल से फंडा रूल है, स्टॉक्स को या शेयर्स को कम दाम में खरीदना होता है और महंगे दाम में बेचना होता है, या आप महंगे दाम में खरीदो और सस्ते दाम में बेचो। यही सिंपल सा रूल है और यही सिंपल सा फंडा है कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में। अब मैं बात करूँ इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग का, आप महीने का चाहे तो जितना भी कमा सकते हैं। आपकी अर्निंग डिपेंड्स करती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर इन्वेस्टमेंट आपका छोटा है तो आपका प्रॉफिट भी छोटा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा। एंड मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में आप पूरा समझ लें और स्टॉक एनालिटिक्स के बारे में समझ लें, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ ले, फंडामेंटल एनालिटिक्स के बारे में समझ ले और अपनी एक साइकोलॉजी की बुक भी पढ़ ले, क्योंकि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो साइकोलॉजी भी बहुत काम आती है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे पहले इन सब चीजों को पढ़ लें, समझ लें, तब जाके ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो आप अपने रिस्क पे ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा बन भी सकता है और पैसा बिगड़ भी सकता है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।